औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, फ्रेंड पब्लिक हाई स्कूल काउंसिल की तरफ से उर्दू का उस्ताद लियाकत अली। आज हम मिर्ज़ा गालिब के आदात व मसाइल का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 9। अपनी अपनी किताबें निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सोबत में मिर्ज़ा मीर तकी मीर की तारीफ़ कर रहे थे। शाइख इब्राहिम ज़ौक़ भी मौजूद थे। उन्होंने सौदा को मीर पर तरजीह दी। सोहबत महफ़िल और तरजीह दी फ़ौक़ियत। मुसन्निफ़ इस तशरीह तलब पैराग्राफ में बयान करता है कि एक महफ़िल में कुछ दोस्त अहबाब मौजूद थे। मिर्ज़ा गालिब मीर तकी मीर जो उर्दू के बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं, उनके कलाम की तारीफ़ कर रहे थे। उसी वक्त उस्ताद ज़ौक़ वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने मिर्ज़ा रफ़ी सौदा को मीर पर फ़ौक़ियत दी कि मिर्ज़ा रफ़ी के सौदा मीर से बहुत बड़े शायर हैं। जब ये बात मिर्ज़ा गालिब ने सुनी तो उन्होंने कहा, मैं तो तुमको मेरी समझता हूँ, मगर अब मालूम हुआ कि आप सौदाई हैं। मेरी ज़ुमानी बनता है, एक तो यही बनता है कि मीर तक के मीर को चाहने वाला, दूसरा ये बनता है अपना सौदाई पागल। यहाँ जो है ये मिर्ज़ा रफ़ी सौदा को चाहने वाला, यानी मैं तो ये समझता था कि तुम मीर तक के मीर को चाहते हो, उसके कलाम को पसंद करते हो, लेकिन अब मालूम हुआ है कि आप सौदा के कलाम को पसंद करते हैं। इसके बावजूद मिर्ज़ा की आमदनी और मकदूर बहुत कम था। मकदूर ताकत हौसला, मगर खुददारी, इज़्ज़त नफ्स और हफ्ज़ वज़ा का रख रखाव वो कभी हाथ से ना जाने देते थे। मुस्लिम यह बयान करता है, हालांकि मिर्ज़ा गालिब की आमदनी बहुत कम थी, लेकिन हौसला कम नहीं था, वो फराख दिल थे। इसके बावजूद इज़्ज़त नफ्स को, रख रखाव को कभी हाथ से ना जाने देते थे। जिस तरह अमीर उमरा ज़िंदगी बसर करते हैं, वो भी उसी तरह ज़िंदगी बसर करते थे। शहर के उमराओ अमाए से बराबर की मुलाकात थी। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन अमीर उमरा से उन जैसी मुलाकातें होती थी जैसे उनका मर्तबा था। कभी बाज़ार में बग़ैर पालकी या हवादार के ना निकलते थे। पालकी नालकी, पालकी डोरी, हवादार एक किस्म की गाड़ी, रात को कहते हैं, कि ना निकलते थे। यानी जब वो बाज़ार जाते तो बग़ैर सवारी के ना जाते थे, सवारी पर सवार होकर जाते थे। हमारे शहर में से जो लोग उनके मकान पर आते थे, ये भी उनके मकान पर ज़रूर जाते थे। जब कोई शहर के मुअज़्ज़िज़ीन उनके घर पर आते, उनके मकान पर आते, तो ये भी उनके पास ज़रूर जाते थे। एक दिन किसी से मिलकर नवाब मुस्तफ़ा खां मरहूम के मकान पर आए, यानी किसी दोस्त के घर गए, फिर नवाब मुस्तफ़ा खां के मकान पर आए। मैं भी उस वक्त वहाँ मौजूद था। कौन? मुसन्निफ़ कहता है, नवाब साहब ने कहा, आप मकान से सीधे यहीं आए हैं या कहीं और भी जाना हुआ था? मिर्ज़ा साहब ने कहा, मुझको फलां साहब का एक आना देना था। यानी वो इसको भी आने जाने को कर्ज समझते थे कि जो उनके पास है उसका कर्ज था। जब तक चुकाते नहीं थे, अदा नहीं करते थे, उसके पास नहीं जाते थे, तो उसको कर्ज समझते थे। अव्वल वहाँ गया था, वहाँ से यहाँ आया। एक दिन दीवान फजलुल्लाह मरहूम चुराट में
सवार मिर्ज़ा साहब के मकान के पास से बगैर मिले निकल गए। दीवान महकमा माल का एक बड़ा वजीर है, तो चुराट रथ को कहते हैं। तो एक दिन फजल खां मरहूम, जो बहुत बड़े महकमा माल के वजीर भी थे, रथ पर सवार होकर उनके मकान के आगे से गुजर गए, उनको मिले भी नहीं। मिर्ज़ा को मालूम हुआ, उन्होंने एक रुका दीवान जी को लिखा। तो जब मिर्ज़ा गालिब को मालूम हुआ, किसी ने बताया, तो दोस्त है मिले बगैर चला जाए तो परेशानी भी होती है। तो उन्होंने जब उन्हें पता चला तो एक रुका उसी दीवान जी को लिखा। मजमून ये कि आज मुझको इस कदर नदामत हुई, शर्मिंदगी हुई कि शर्म के मारे ज़मीन में गिरा जाता हूँ। यानी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई है। क्यों कि आप यहाँ से गुजरे और मुझसे मिले भी नहीं। इससे ज़्यादा और क्या नालायकी हो सकती है कि आप कभी ना कभी तो इस तरफ से गुजरे और मैं सलाम को हाजिर ना हूँ। ये यहाँ भी मज़ाक पैदा कर दें कि आप यहाँ से गुजरें और मैं आपका इस्तकबाल ना करूँ। जब ये दीवान जी के पास पहुँचा तो निहायत शर्मिंदा हुए और उसी वक्त गाड़ी में सवार होकर मिर्ज़ा साहब से मिलने को आए। तो ये भी एक उनका बड़ापन था। जब ये ख़त उनको पहुँचा, उन्होंने उसको पढ़ा, तो वो उनको मिलने के लिए पहुँच गए। फवाका में फ़ाकिहा की जम्मा, फवाके फल, इसका वहद फ़ाकिहा। आम उनको बहुत मरगूब था, पसंद था। अब मुसन्निफ़ उनके बारे में बताते हैं कि फलों में से आम उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। आम की फासल मौसम को कहते हैं। उनके दोस्त दूर से उनके लिए उम्दा आम भेजते थे और वो ख़ुद अपने बाप दोस्तों से तकादा करके आम मंगवाते थे। अब जब आमों का मौसम आता है तो उनके दोस्त जो काफ़ी दूर रहते थे, अपने इलाके के बेहतरीन उम्दा आम उनको भेजते थे। तो वो खुद भी बाज़ार से लेते थे और अपने दोस्तों से तकाज़ा भी करते थे, मंगवाते थे। एक रोज़ मरहूम बहादुर शाह ज़फ़र आमों के मौसम में चंद मसाहबों के साथ, जिनमें मिर्ज़ा भी थे, बाग़ हयात बख्श या महताब बाग में टहल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे कि बहादुर शाह ज़फ़र चंद अपने साथियों के साथ, जिनमें मिर्ज़ा गालिब भी शामिल थे, नामवर जो बाग थे, शायद या तो बाग हयात था या मुसन्निफ़ कहते हैं महताब बाग था, वहाँ चहलकदमी कर रहे थे। आम के पेड़ रंग बरंग के आमों से लद रहे थे। मुख्तलिफ रंग बरंग मुख्तलिफ रंगों के जो पेड़ थे वो आमों से लदे हुए थे। यहाँ का आम बादशाह सलातीन या बेगमात के सिवा किसी को मुयस्सर नहीं आ सकता था। बड़े लोगों को, बादशाहों को या उनके बेगमात को मुयस्सर होता, नसीब होता था, किसी और के नसीब में नहीं होता था। मिर्ज़ा बार बार आमों की तरफ देखते थे। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा इस कदर गौर से क्या देखते हो? मिर्ज़ा ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया, उसको देखता हूँ कि किसी दाने पर मेरा और मेरे बाप दादा का नाम भी लिखा है या नहीं। यही कहते हैं कि जो जिसके नसीब होता है वो उसी को मिलता है। उन्होंने वही बात की, मैं देख रहा हूँ कि आया मेरे नसीब में होता है या नहीं। तो बादशाह मुस्कुराए और उसी रोज़ एक महंगी कहते हैं टोकरी उम्दा आमों की मिर्ज़ा को भिजवा दी। मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह सैर ना होती थी, सैर ना होना, जी ना भरना। अहले शहर के रिहायशी, शहर के रहने वाले, यानी लफ्ज़ अहल की जमा अहाली की जमा है अहालियान। तो शहर के रहने वाले तोहफे के तौर पर उनको आम बेचते थे। खुद बाजार से मंगवाते थे, ये नहीं कि खुद भी मंगवाते थे, खुद भी खाते, दोस्त अहबाब को भी खिलाते थे। बैर से दूर का आम बतौर सौगात तोहफा आता था, मगर हजरत का जी नहीं भरता था, यानी उनकी नीयत नहीं भरती थी। नवाब मुस्तफ़ा मरहूम नाकुल थे कि एक सोबत में मौलाना फजल हक और दीगर अहबाब मौजूद थे और आम की निस्बत हर एक शख्स अपनी अपनी राय बयान कर रहा था।
मशवरे दे रहे थे कि फजल खैर आबादी, या मौलाना फजल खैर आबादी मुराद, कि इसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। वहाँ जो दोस्त बैठे थे वो बता रहे थे कि आम की क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या सिफात होनी चाहिए एक अच्छे आम की। जब सब लोग अपने अपनी कह चुके, अपनी अपनी बात बयान कर चुके थे, तो मौलाना फजल हक ने मिर्ज़ा से कहा तुम भी अपनी राय बयान करो, तुम भी मशवरा दो। मिर्ज़ा ने कहा भाई मेरे नज़दीक तो आम में सिर्फ 2 बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो। सब हाजरीन हंस पड़े। ये यादगार गालिब से सबक लिया गया था, तो ये समान उम्री है। बेटा अब देखें कि हम इस सबक की मशक करते हैं, क्योंकि मशक हल करने से सबक का इयादा हो जाता है। मुख्तलिफ सवालात के जवाबात ये भी याद रखें कि ये पेपर में ये 10 नंबर का सवाल होता है। मिर्ज़ा गालिब के कैसे अखलाक के मालिक थे। मिर्ज़ा गालिब वसीह अखलाक के मालिक थे, और जो दोस्त उनसे मिलने जाते उनसे कुशादा पेशानी से मिलते थे। दोस्तों को देखकर गालिब की हालत क्या होती थी। मिर्ज़ा गालिब दोस्तों को देखते तो उनको देखकर बाग बाग हो जाते थे। मिर्ज़ा गालिब को कहाँ कहाँ से ख़त आते थे। मिर्ज़ा गालिब को दिल्ली से नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से ख़तूत मिलते थे। अक्सर लोग गालिब को किस तरह के ख़त भेजते थे। अक्सर लोग गालिब को बेरंग ख़त भेजते थे, लेकिन मिर्ज़ा गालिब को ये नागवार नहीं गुजरता। अलबत्ता जो दोस्त टिकट अंदर भेजते थे तो जिससे काफ़ी अभी नाराज़गी का इजहार करते थे। सैलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था। मिर्ज़ा गालिब का सैलों के साथ अच्छा सलूक था। ये वजह थी कि फ़कीर, लूले, लंगड़े, वो तमाम उनके दरवाजे मर्द औरत पड़े रहते थे। मिर्ज़ा के साथ, दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था? अच्छा था, और उनकी खुशी में बराबर के शरीक होते और गमी में बराबर के शरीक होते। मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी क्या थी? ज़राफ़त थी। अगर उनको हैवान नाते की बजाय हैवान ज़रीफ़ कहा जाए तो बजा है। मिर्ज़ा गालिब को कौन सा फल पसंद था? मिर्ज़ा गालिब को आम पसंद था। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात ख़सल किस किताब से लिया गया है? यादगार गालिब। सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात ख़सल के मुसन्निफ़ अल्ताफ़ हुसैन हाली। दूसरा सवाल, मुज़ल अल्फाज मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। कुशादा पेशानी। मिर्ज़ा गालिब अपने दोस्तों से कुशादा पेशानी से मिलते थे। बाग बाग होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। मिर्ज़ा गालिब अपने दोस्तों को देखकर बाग बाग हो जाते। मुखलिस, वफ़ादार, मार मिटने वाला, कदम के साथ कदम मिलाकर चलने वाला, कि हमें अपने दोस्तों के साथ मुखलिस होना पड़ेगा। गर्दिश रोज़गार, ज़माने की गर्दिश, बदहाली, हमें अपने दोस्तों को जो गर्दिश रोज़गार की वजह से गर्दिश रोज़गार का शिकार होते हैं उनकी इमदाद करनी चाहिए। सैर हो जाना। मिर्ज़ा गालिब की तभी नीयत अमू से कभी सैर ना होती थी। ज़मीन में गिर जाना। असलम ने जब चोरी की तो जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो ज़मीन में गिर गया। अच्छा भी देखें, दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। इम्तिहान में 5 नंबर के होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। पहले, मिर्ज़ा गालिब के निहायत वसी थे अखलाक। मिर्ज़ा गालिब दोस्तों की किन बातों का भी तंग ना होते थे? फरमाइशों से। लोग अक्सर मिर्ज़ा गालिब को ख़त लिखते थे बेरंग। मिर्ज़ा की तबीयत में दर्जा गायब था, मुरवत और लिहाज। एक सोबत में मिर्ज़ा गालिब किसकी तारीफ़ कर रहे थे? मीर तकी मीर की। किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी? ज़ौक़ ने। फ़वाके में गालिब बहुत मरगूब था आम। अब देख लें कि मुज़क्कर और मुअन्नस इनको अलग अलग करना है। ग़म मुज़क्कर है, खुशी मुअन्नस, ख़त मुज़क्कर, मज़हब मुज़क्कर, मिल्लत मुअन्नस, हर्फ मुज़क्कर,
गज़ल मुअन्नस, मुरव्वत मुअन्नस, लिहाज मुज़क्कर, टिकट मुज़क्कर, हौसला मुज़क्कर, वज़ा मुअन्नस, जाड़ा मुज़क्कर, ज़राफ़त मुअन्नस। बेटा अगले लेक्चर के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।